हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण व्याकरण की मैराथन। ठीक है, संपूर्ण व्याकरण की मैराथन है और इसके जितने भी विकल्प हैं, यानी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उन सभी के माध्यम से हम संपूर्ण व्याकरण को पढ़ेंगे। यानी यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा, कहने का प्रायः प्रश्नों के माध्यम से हम संपूर्ण व्याकरण पूरी कर लेंगे। इसके साथ ही जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी। संपूर्ण जो आपकी साहित्य है वो मैंने करवा दिया है, जिसमें आपको मैराथन मिलेंगी, जिसमें आदिकाल भक्तिकाल उनकी डाल दिए। जल्दी में आधुनिक काल की मैराथन भी डाल दूँगी। वैसे मैंने छोटे छोटे टॉपिक में करवा रखी है। इसके साथ व्यक्ति और माध्यम और वितान की भी आपको मैराथन मिलने वाली है। और अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, उससे भी अवश्य जुड़े। वहाँ मैं PDF वगैरह शेयर करती रहती हूँ जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो बच्चा पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के दो दक्ष शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, जहाँ वस्तु का, स्थान का, भाव का, यानी इनका सब का अर्थ बताने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे संज्ञा कहते हैं। इनका बोध कराने, मतलब बोध का मतलब होता है बोध, तो उसे कहते हैं संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, मैंने कहा राम विद्यालय जाता है। ठीक है, राम का स्कूल 8 बजे लगता है, राम की छुट्टी इतने बजे होती है। तो बार बार राम राम अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ हम वह का प्रयोग करते हैं राम के जगह स्थान पर, तो ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखो, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जो इसका स्रोत होता है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, जिसमें आप सभी जानते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व, स्त्री में बच्चों क्या है? स्त्री में आपकी रहेगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक स्त्री में अगर मैंने नाम रख दिया उसका, जैसे शीला है, जो भी सीमा है, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक। अब उसमें हम जातिवाचक संख्याओं में हम प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व में, क्योंकि यहाँ इसमें तव प्रत्यय लगा है, तव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शब्द में इस शब्द का बहुवचन बनाए। अब यहाँ बचाना है बहुवचन, तो यहाँ आप मात्रा का विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारतीयों। ये गलत है, ये नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्याणी, सूर्याई, सूर्या रहेगा। सूर्य का सूर्या स्त्री। देखो बच्चों, ये है तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न, और आपको लगता है कि ये तो हम कर ही देंगे, लेकिन यहीं पर आप गलती करते हो, क्योंकि हम बड़े बड़े प्रश्न तो भैया में डर होता है कहीं हमारे गलती हो जाए, तो उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन जो है छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वहीं हम मार खा जाते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप। इस वाक्य में काले मोटे अक्षर, यानी बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनना है। आज के बाद आपका प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं गिरेगा। बच्चे भाववाचक संज्ञा में बहुत गलती करते हैं। क्यों गलती करते? कि वो आप रटते हो। तो ध्यान देना बच्चों, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आपको सिर्फ संज्ञा की परिभाषा आती है, उसमें आपको व्यक्ति होता है, 5 चीज़ें होती हैं। व्यक्ति होता है, जाति होता है, ठीक है, भाव होता है और प्राणी होता है। प्राणी को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और व्यक्ति, जाति, भाव और प्राणी। ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं। तो अब देखो, ध्यान से सुनेंगे। बुढ़ापा, अब देखो बुढ़ापा कोई व्यक्ति है तो उत्तर आएगा नहीं, बुढ़ापा तो कोई व्यक्ति नहीं, कट गया। अब बुढ़ापा कोई जाति है तो आपको नो का उत्तर नहीं आएगा, कट गया। अब देखो, बुढ़ापा कोई प्राणी है, नहीं है, ये भी कट गया। तो कोई स्थान है, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। अब देखो बच्चों, अपने आप एक ही तो बच गई फिर संज्ञा, भाववाचक। तो ऐसे ऑप्शन को काटना सीखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको 4, मतलब ऐसे 5 चीज़ें होती हैं संज्ञा में, जिसमें आप लगाओगे। पहले व्यक्ति उत्तर आ रहा है नहीं, जाति आ रहा है नहीं,
और स्थान आ रहा है नहीं, प्राणी आ रहा है तो नहीं, तो एक ही बचेगी फिर भाववाचक। ठीक है, तो आज इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है और क्रोधीय व्यक्ति है। तो देखो बच्चों, यहाँ भी आपकी गलती होती है। कैसे होती है मैं बताऊंगी आपको। देखो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा ना, तो उस शब्द के पीछे संज्ञा लगाकर देख लो। अगर यहाँ संज्ञा लग रही है, मतलब यहाँ संज्ञा लग रही है इस शब्द के पीछे, तो बच्चों होगा विशेषण। अगर नहीं लग रही है तो फिर वो अपने आप में ही संज्ञा है। तो यहाँ लगाकर आप देखेंगे, जैसे क्रोध व्यक्ति, क्रोध मोहन नहीं लगा तो ये कट गया। क्रोधी व्यक्ति यहाँ लग गया, क्रोधी व्यक्ति। तो बच्चों ये इसमें क्या है? विशेषण है। इसमें ध्यान रखेंगे विशेषण है, और इसमें क्या है? संज्ञा है। और बच्चों इसमें क्या संज्ञा? संज्ञा में कौन सी? भाववाचक हैं, तो उसी तरह लगा लेंगे जिसमें व्यक्ति, स्थान, भाव, प्राणी को काट कर फिर मतलब स्थान, और बाद में जो भाव ही बचेगी तो वो होगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आंसू शब्द में आंसुओं का बहुवचन क्या होगा? आंसू होगा, आंसू होगा, आंसू होगा। तो बच्चों आंसू का बहुवचन होता है आंसू। देखो बच्चों, यहाँ आप ध्यान देखिए, मैम ये प्रश्न तो नहीं आएंगे, ये आप क्या करवाने लग गए, ये क्वेश्चन हमें तो आते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो आंसू ऐसे लिख दें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आंसू ऐसे लिख दें और यहाँ पर बिंदी ना लगाए, वो बिंदी आपको ले डूबेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बिंदी लगी है। बिल्कुल बारीकी से तैयारी करो, बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं करवाऊंगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की तैयारी। क्योंकि मैं, और अभी आपको लग रहा है कि मैम से मैं कम है, तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शनों प्रश्नों के माध्यम से हम पूरी व्याकरण को कवर कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। भाई पुल्लिंग बताना है, तो यही है। लिंग का मतलब होता है जो किसी चिन्ह के माध्यम से पुरुष या स्त्री का बोध कराएं। ठीक है, चिन्ह के माध्यम से। तो ये आप परिभाषा से भी जानते हैं, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया, तो इसमें देखेंगे आप। देखो, वाक्य में प्रयोग करना सीखो। जड़ता, वो जड़ हो गई, तो जड़ता, तो इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। उसको दया आ गई, ये आ गई। तो जहाँ पर ज़्यादातर शब्दों में ये ई लगती है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे, हाथी और दही, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें भी बड़ी ई आई है, इसमें छोटी बड़ी से मतलब नहीं, मतलब ई आती वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन बच्चों इन दोनों में पुल्लिंग है। बहुत बार बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जैसे हम बोलते दही खट्टी, हम आमतौर पर बोल देते हैं, ज़्यादातर तो हमारे हरियाणा में ऐसा होता है दही खट्टी है, हम कभी नहीं बोलते दही खट्टा है। लेकिन बच्चों दही पुल्लिंग है। ठीक है, दही पुल्लिंग है, और हाथी भी क्या है? पुल्लिंग है। तो इन दो शब्दों को ध्यान रखेंगे। और अगर आपको विशेष तैयारी करनी है तो आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। तो ज़्यादातर अगर आपको नहीं हो रहा है तो इन शब्दों का तो ध्यान रख ही सकते हो आप। तो बच्चों देखो, बुढ़ापा आ गया, क्या है? बुढ़ापा आ गया। तो इसमें क्या? आ गया। तो आ जहाँ पर लगता है वहाँ ज़्यादातर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। वैसे घटना हो गई, इसमें भी ना आया है। तो इसमें तो बहुत कम ऐसे होते हैं जैसे वाक्य में जिसको प्रयोग करना आएगा वो ज़्यादा इसमें टॉपिक पर अपना। तो देखो बच्चों, हमने वचन पढ़ चुके हैं, हमने लिंग पढ़ लिया है, और हम संज्ञा पढ़ ली है। अब हम कारक में आ गए, क्योंकि हम सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं साथ के साथ। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही शब्द को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु, तो देखो बच्चों, यहाँ ये लगता है उसमें होता है विषमयादि बोधक या संबोधन। विराम चिन्ह आ जाए तो इसमें विषमयादि बोधक मतलब हैरानी वाली बात होती है, हर्ष वाली बात होती है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, या किसी को पुकारते हैं, तो उसी में ये विषमयादि बोधक लगता है। तो संबोधन कहते हैं, जिसमें कारक को क्या कहते हैं? संबोधन। और कारक के बच्चों कितने भेद होते हैं? कारक के आपके 8 भेद होते हैं। ठीक है, अपादान में बच्चों अलगाव का बोध होता है। संबंध में आपका किसी से संबंध बताया जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, आते हैं। अधिकरण में मे, पर जैसे शब्द आते हैं। तो चलो ये कवर हो गया होगा। भाववाचक संज्ञा बनाएं। देखो, लड़कापन, लड़क, लड़ाका, ये तो कोई शब्द ही नहीं होते हैं। ठीक, इनको तो काट दीजिए। अब लड़कपन भाववाचक। देखो बच्चों, लड़का होती है, क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा।
क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं। अगर उसमें मैंने पन प्रत्यय लगा दिया, पन प्रत्यय नहीं, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, अगर जातिवाचक संज्ञा में बच्चों अब प्रत्यय लगा देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। और लड़के का कोई नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक, तो इसका उत्तर ये रहेगा। सच्चित्रता किस मूल शब्द से बनाया, देखो बच्चों तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो चरित्र एक ही तो चरित्र में, और इसमें मैंने ता प्रत्यय लगाया तो सच्चरित्रा बन गया, ठीक है। कौन सा शब्द बहुवचन है, माता है, प्राण है, लड़का है, किताब है। तो देखो माता तो सीधा ही है, ठीक है, एक वचन में होती है। लड़का ये जातिवाचक संज्ञा होती है वैसे, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं उनके माध्यम से में उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। तो बच्चों ध्यान रहे, विषय जैसे ये वाले शब्द आते हैं जहाँ पर ये वाले, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका बहुवचन होता है। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका उत्तर रहेगा बी, उसके प्राण निकल गए, ठीक है। आगे बढ़ते 14। अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ देखिए मूर्खता है, निद्रा है, सुंदरता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कपट, यहाँ लिखा है कपट। मैं वैसे बता देती हूँ, एक तो कपट है, एक सुंदरता है, एक मूर्खता है, एक निद्रा। भाई ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप जब पीडीएफ बनती है ना तो अपने चैनल का नाम आ जाता है। ये कहीं भी आ सकता है, मैंने नहीं, कहीं कहीं आप लोगों की मैडम ने क्या कर दिया। तो ये आपको ऑप्शन में बता देती हूँ, कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है और निद्रा है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा एक कपट। कपट में क्या है, पुल्लिंग है। गिद्दड़, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखें। गिद्दड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़नी, गिदड़नी, गीदड़ी, गिदड़िया। तो ये आपका उत्तर रहेगा बच्चों, गीदड़ी में क्या है, स्त्रीलिंग, गीदड़ी। और ये आप बिंदु का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमें ले डूबती और ये हमारे नंबर कटवा देते। किस शब्द में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो बच्चों जहाँ आपको पता है, जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, बिछड़ाव की स्थिति होती है, तुलना का भी ध्यान रखें, ये तुलना होती है जहाँ पर, जैसे मोहन रमेश से अच्छा है, या तुलना का तो यह अपादान है। या फिर वह गंदगी से नफरत करती है, तो नफरत में भी क्या है, तो वह दूर जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम प्रेम करेगी, तो भाई प्रेम करेगी तो वो भी जुड़ाव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम करेगी तो जुड़ाव और अलगाव हुआ होगा। तो ये जहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए, आप नोट करेंगे, जहाँ पर प्रेम हो, नफरत हो, द्वेष हो, अलगाव हो, तुलना हो, ठीक है, तो इन सभी शब्दों में क्या होता है, अपादान कारक होता है। नोट कर लेना चाहिए, तुलना हो, नफरत हो, अलगाव हो, प्रेम हो, ठीक है। हिंदी शब्दों में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के, क्रिया के, सर्वनाम पे, प्रत्यय पर। तो बच्चों ऐसा सभी जानते हैं, संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। जैसे देखिए हमने बोला संज्ञा क्या होती है, सीता, मोहन, ये क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और इन्हीं के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, कि इसी से पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, गुरु है। तो बच्चों इन सभी में क्या है, जातिवाचक है, ठीक है। वीर में क्या, और इसमें गुरु में भी, मनुष्य में, लेकिन शत्रुता है उसमें भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय लगा है। यानी जातिवाचक संज्ञाओं में कोई, ये नहीं कि कई बच्चे रट लेते हैं कि उसमें भाई ता प्रत्यय लग गया वही भाववाचक, भाई कोई भी प्रत्यय है, ये नहीं कि ताई है कोई। अभी तक हमने थोड़ी देर पढ़ा स्त्री तव, तो उसमें क्या है, तव प्रत्यय आया था, इसमें क्या है, ता प्रत्यय आया था। तो जातिवाचक संज्ञाओं में कोई भी प्रत्यय लगा होता है वो तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें स्थापना, देखो इसने उसकी स्थापना कर दी, देखिए स्थापना कर दी, तो मैंने कहा ना छोटी जो ई प्रत्यय लगता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर स्त्रीलिंग होता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आथी और दही में क्या है, पुल्लिंग है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब तक आप पढ़ रहे थे व्युत्पत्ति के आधार, थोड़ी देर पहले आपको ध्यान हो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं।
अब कई बच्चों को लगा मैम ये संख्या तो हमें आती है, आप क्या करवा रहे हो, बिल्कुल आसान टॉपिक। लेकिन देखो अब आपको पता था व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। चलो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दो कि अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आप दो सारे, फिर देखना आपके कितने, आप ये अपने मन में सोच लो कि आपका उत्तर सही होगा या गलत होगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर बच्चों होते हैं 3 भेद। अब अर्थ के आधार पर होते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी 5 भेद। अब आपको ये मन में सवाल होगा कि मैम 5 कौन सी, तो मैं बताऊंगी आपको। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और ऐसा आप भी सभी जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका द्रव्य भी हो सकता है, द्रव्यवाचक, या पदार्थ भी हो सकता है, पदार्थवाचक, और समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, यमुना, पहाड़, आम। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यमुना है इसमें व्यक्तिवाचक। अब गाय में क्या है? जातिवाचक। पहाड़ में क्या है? जातिवाचक। आम में क्या है? जाति। अब यहाँ गलती करते हैं बच्चे, उनको ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि फल, सिर्फ फल दिया है, ठीक है, तो उनको लगता है कि यही जाति हो चुकी। अब आम हो गया ना भाई, सब जिसका फल का नाम हो गया, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, हो गया। आप, इसलिए मैं यहाँ रुक रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे, सब तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं गलती। अब फल क्या होगी? जाति होगी। आम नाम आ गया ना, तो इसमें व्यक्तिवाचक। ऐसा नहीं है बच्चों, फल में भी जातिवाचक है और आम में भी। तो अब व्यक्तिवाचक कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, मुझे पता नहीं सारे आमों के नाम, लेकिन मैं कुछ उदाहरण जो मुझे याद है, जैसे बिस्लेरी आम, आपने सुना होगा, लंगड़ा आम, तो इनका नाम रख दिया तो वहाँ व्यक्ति है, लेकिन यहाँ जाति है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यमुना क्या है? नदी का नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय का भी हम कामधेनु है, जो भी आप घर में नाम रख देते हो वो भी क्या है? व्यक्ति में चली जाती है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ बच्चों ध्यान रखिए, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप पेपर को कैसे हल करें। जैसे आपके घर में आने के बाद आपकी शिकायत होती है ना कि वो हो, अपने आप से शिकायत होती है, और तो किससे करोगे कि मेरे 4-5 आ रहे थे गलत हो गए। तो वो बच्चों मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको पेपर को कैसे हल करें वो तरीका दिया है। तो आप यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि है नहीं है, पूछा क्या गया है। सबसे पहले आपको उसको अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। अब आपका ये तो मतलब 50% प्रश्न आपका सही हुआ, क्योंकि आपको पता लग गया है प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। इन 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो देखो, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका, सुंदर, सुंदर लड़का। ठीक है, जैसे एक तो सुंदर लड़का इसमें पीछे लगा, तो क्या है? विशेषण है। अब ये देखो, सुंदर लड़का, अब आपके मन में तो सुंदरता, अगर मैंने सुंदरता बना दिया, सुंदरता बच्चों हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर सुंदर है तो विशेषण है, अगर मैंने इसमें ता प्रत्यय लगा दिया सुंदरता, तो ये भाववाचक संज्ञा रहेगी। तो ध्यान रखें, ये सुंदर में ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, बल्कि क्या है? इसमें विशेषण है, बाकी में जातिवाचक संज्ञा है। वीडियो कैसी लग रही है भाई? मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं आप। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मैराथन लेकर आऊँ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई है, लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है। अब आपके मन में वही, अब क्या मैं आप तो सब में ई, आपने बताया ई लगता, वहाँ सब में तो ई लगा, अब क्या करें? तो ये भी देखो हमारी, मैं ये भी आप समस्या का समाधान करूँगी आपका। देखो, चतुराई, चतुर, चतुर में क्या है? विशेषण है, जैसे चतुर लड़का, चतुर लड़की। उतराई, पहाड़ की उतराई। ठीक से, लड़ाई और लड़ना, जैसे लड़ना, देखो लड़ना जिसमें ना लगता है उसमें बच्चों क्या होती है? क्रिया होती है। तो लड़ना ये क्या है? क्रिया से बना है। ये सारे क्या है? भाववाचक हैं। लड़ना, लड़ना क्रिया, ना लगता है, जैसे धातु में ना लगा देते हैं, ना प्रत्यय लगता है, तो बच्चों क्रिया होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसमें क्या है? मिठाई, मिठाई में क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों? तो भाववाचक, मिठाई में क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, दुख, श्याम। तो बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें जातिवाचक संज्ञा। सेना में क्या है? अब आपके मन में मैम सेना में भी तो जाति, कुछ बच्चे सेना में
अगर बच्चों आप समूह दिया है तो आप समूहवाचक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सेना में एक जवान तो बहुत सारे जवान होते हैं। अगर वहाँ ये नहीं दिया हो, मतलब समूह नहीं दिया हो, तो फिर आप जाति पे जाओगे। अगर समूह दिया होगा तो बारीकी से समझोगे आप, तो समूहवाचक करेंगे। अगर समूह नहीं होगा तो जातिवाचक होगा। ठीक है। अब क्या है? दुख। दुख में क्या है बच्चों? दुख में क्या है? जैसे लगा के देख लो, दुखी, दुख लड़का तो नहीं है, विशेषण तो नहीं है, तो दुख में क्या होगा? भाववाचक होगी। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सियार, सूची पत्र, परिषद। तो ये आप सभी जानते हैं। परिषद में क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सहारा, देखिए उसको उसका सहारा नहीं मिला, तो इसमें सभी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप गहराई से तैयारी करना चाहते हो तो ये जिस तरह ये मैंने प्रश्न मैंने ये डाल रखे, इसी तरह से आप लगाकर अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हो। जैसे 1 2, और मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर निशान लगा लिया करो, फिर देखा करो कि हमारे कितने में से कितने आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी है। तो ऐसे तैयारी करोगे तो आप अपने आप का मूल्यांकन भी साथ साथ कर रहे हो, और साथ के साथ क्या है? आपके प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्री, नेत्र। तो नेता, नेता से नेत्री बना है। कारक के कितने भेद हैं? इसमें हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, 8 है, सभी जानते हैं आप। के लिए किस कारक का चिन्ह है? क्रम का, संबंध का, संप्रदान का, अपादान का। तो बच्चों इसका रहेगा संप्रदान के लिए, यानी किसी को हम कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं या भेंट देते हैं तो के लिए आएगा। अपादान में बच्चों से अलग होने का भाव होगा। संबंध में बच्चों काके की, और क्रम में कर्ता ने क्रम को होगा। ठीक है। इसमें क्रम का को, संबंध का काके की, नानेरी, संबंध का के लिए, अपादान का से अलगाव। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अपादान से हो गया, अलगाव हो गया। वृक्ष पर पक्षी बैठे में, पर में कौन सा रहेगा? तो बच्चों ये भी आप जानते हैं। अधिकरण में क्या होता है? में पर अधिकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? तो ये आप सभी जानते हैं कि वो घर से बाहर जा रहा है, तो क्या है? घर से अलग हो रहा है, तो ये अलगाव की स्थिति है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो इसमें क्या है? में और पर, में पर आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि दोनों इकट्ठे आए, या सिर्फ पर आया, तो इस बात का ध्यान रखिए। पर, तो इसमें क्या है? अधिकरण होगा आपका। क्या है? अधिकरण। निम्नलिखित में शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन? सदा स्त्रीलिंग मतलब हमेशा स्त्रीलिंग रहेगा भाई वो, इस बात का। तो पक्षी, पक्षी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आपको लगता है कि पक्षी पुल्लिंग होता है, तो वाक्य में प्रयोग करके देखें, और जहाँ पर बड़ी ई आती है ज़्यादातर उसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। वाक्य में प्रयोग करके दे। लेकिन हाथी और दही में क्या है? पुल्लिंग है। कहीं को मैडम आपने बताया था, और आपने बड़ी, तो मेरा मैडम ने प्रश्न गलत करवा दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते, जो आधी अधूरी बातें सुनते हैं, वो गलती कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इसमें क्या है? बहुत से बच्चों में यहाँ रुकना चाहूँगी। मकड़ी, मकड़ी में क्या है? मकड़ी आपने मकड़ा सुना। मकड़ी में क्या है? पुल्लिंग होता है। इस बात का भी, मकड़ी भी क्या है? पुल्लिंग होता है। और पक्षी क्या है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। यह हुआ प्रश्न है, तो 2003 में देखें। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण है, अव्यय है, क्रिया। देखो बच्चों, यहाँ आप थोड़ी देर रुकेंगे 1 मिनट के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि धातु के अंत में जब हम ना पढ़ते लगा देते हैं, माफ़ कीजिए, धातु के अंत में अगर हम ना पढ़ते लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है। देखो बच्चों, अब खा क्या है? धातु है। मैंने इसमें ना पढ़ते लगाया, खाना बना। पी क्या है? धातु है, पीना। तो ना पढ़ते लगाया तो क्या? खेल क्या है? धातु है। और इसमें ना पढ़ते लगा दिया तो क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो इस बात का ये तो हो गया क्लियर। विशेषण क्या है? जब किसी भी शब्द के पीछे अगर संज्ञा लग जाती है तो वो विशेषण है, और नहीं लगती क्या है? तो भाववाचक है। देखो अब देखो, चतुर, अभी थोड़ी देर पहले हमने चतुर का लिया, चतुर लड़का, तो ये क्या है? विशेषण है। ठीक है। अव्यय वो होता है जिसमें किसी के मतलब किसी भी संज्ञा से किसी में परिवर्तन नहीं आता, वो अव्यय, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे भी, तो इस तरह के शब्द होते हैं जोड़ने वाले, जो जिसको योजक से ज़्यादातर होते हैं वो
भाववाचक में क्या होता है? प्रेम। प्रेम में देखो, अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया, इसमें ना कोई जाति है, ना कोई स्थान है, ना कोई प्राणी है और ना कोई व्यक्ति है, तो ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? देखिए बच्चों, किसी को स्पीड लग रही है कि मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो एक ऑप्शन होता है जिसमें आपके नंबरिंग दिए होते हैं, उसमें आप कम या ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। कहीं आपको लग रहा है कि मैम तेज़ी से चल रही है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लें, जिनको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है तो स्लो कर ले, और जिसको लग रहा है कि और ज़्यादा स्पीड से देखनी है तो स्पीड कर लो। ठीक है। जिनको लग रहा है कि स्लो, तो वो अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में जोड़ी शब्द में कौन सा सही नहीं है? भाई जोड़ी सही नहीं है, ये देखना है। नहीं है, इसको अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले आप, फिर देखेंगे, फिर आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि है पूछा गया है नहीं पूछा गया है। ठीक है। विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, प्रांत से प्रांतिक। तो विष से विषैला मतलब जहर का जो कोई पदार्थ होता है उसे विषैला। विषैला कोई प्राणी हो, जैसे विषैला सांप जिसमें जहर हो। पिता से जैसे आपके पापा जी हैं। पैतृक यानी पैतृक उनकी जो धरोहर, पैतृक संपत्ति से बोलते हैं। प्रांत किस राज्य से? प्रांतिक जो उसका एरिया होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी आएगा। भी प्रांतिक नहीं होता है, प्रांतिक कोई शब्द नहीं होता है। आदि से आदिम से, आदि मतलब शुरू से चला रहा हो, और आदिम मतलब वो उसका जो उस समय की कोई वस्तु हो या कोई चीज़ हो, कोई प्राणी उस समय से आ रहा तो उसे आदिम बोलते हैं। लेकिन प्रांतिक कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि, कवित्री, कवित्री, कवित्री। तो ये बार बार पूछा गया है, इसे आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। कवि में क्या है? ई आ रहा है। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, वे पर से ई हटाकर कवित्री बनते हैं, कवित्री। ठीक है। वे पर से ई हटाने पर अगले यानी अगले ये पर आप ई चढ़ा देंगे, अगले वर्ण पर ई चढ़ा देंगे, तो कवित्री। ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी 3, 4, 2, 5। हिंदी बात, तो ऑप्शन नंबर बी है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वचन होता है आपका बहुवचन होता है, और संस्कृत अगर, एक मिनट भाई, आप ध्यान रखेंगे संस्कृत में क्या होता है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37। अब 38वें प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही क्या है? पुल्लिंग है भाई। दही क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको लगा उभयलिंग, भाई दही का मतलब उभयलिंग हो सकता है क्योंकि ये पदार्थ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे दही क्या उभयलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, मृत्यु, चक्र, संकल्प। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु आ गई, मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मैं संकल्प लेता हूँ, बहुवचन। वो उसी के चक्कर में फंस गया, उसको उत्साह आ रहा है। तो ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। और मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग रहेगा बच्चों, बाल का आपका स्त्रीलिंग रहेगा बालिका, बाल का बालिका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। जैसे संज्ञा, राम स्कूल जाता है, राम का स्कूल 8 बजे लगता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो वो वह, संज्ञा के स्थान पर हम वह, ये है का प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। लिख शब्दों में से कि सर्वनाम अशुद्ध है भाई, अशुद्ध सर्वनाम देखना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल ठीक है भाई, वो स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है। फिर क्या है? आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी ठीक है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को शब्द नहीं आता, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ऐसे आएगा। मैं तुझे या मैं आपको एक घड़ी, तुझे भी आ सकता है मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, या मैं आपको एक घड़ी दूंगा। तेरे को कोई शब्द नहीं होता है, तो ये गलत है। मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये ठीक है।
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम उसके 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य। तो बच्चों उत्तम में मैं और हम आते हैं, ठीक है। इसमें तू और आप जैसे आते हैं। बाकी बचे हुए यह वह जो भी बच गया ये अन्य, ये इसमें सारे आ जाते हैं। अन्य का मतलब इसमें सारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुझे, मैं का बहुवचन बन गया, मैं से मुझे बना है। तो आप सभी जान मैं से मुझे बना है, तो ये उसमें उत्तम में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए सही रहेगा, ए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये भी आप सभी जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, इस प्रकार से आपके निजवाचक। तो ये इस प्रकार से आपके 6 भेद हो जाते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, 1 मिनट में आपको लेना चाहूँगी। देखो बच्चों, सर्वनाम के यहाँ मैंने एक वर्ग कम्युनिटी में एक प्रश्न डाला था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न गलत भी कर दिया था, और आपने ये तर्क वितर्क भी आपने देनी, मैम आपने गलत बताई इतने। तो यहाँ आप ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम, 1 मिनट में थोड़ा सा आप लिखती हूँ, सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है, भेद, तो आप करेंगे 6। अगर आपसे पूछ लिया जाए, विशेष में जोड़ देना चाहूँगी, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो सर्वनाम शब्द आप 11 करेंगे, 11। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम 11 कौन से हो गए, ये तो हमें पता ही नहीं, जिसमें मैं, तू, यह वह, जो सो, कोई, कुछ, क्या, आप ऐसे आते हैं। तो वो क्या होते हैं, 11 होते हैं। और सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, भाई देखें क्या है, कौन है, कुछ है, ये। तो देखो बच्चों, अगर आपको नहीं आ रहा ना क्या निश्चित हो, आप देखें, अगर आप कौन में तो आपको पता ही है, ये तो सबको याद है कि पुरुषवाचक हो, नहीं मतलब माफ कीजिए प्रश्नवाचक हो, को बाहर कौन आया है, तो भाई आपने प्रश्न कराई बाहर कुछ, तो कुछ में भी क्या, कुछ इसी में आते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्या और कुछ, ये तो आपको पता है, ये तो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, तो इसको तो आपको लगाना कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता। अभी सवाल होता है कि निश्चित नहीं होता, क्या है, कुछ है, कौन, हमें पता नहीं कुछ इसके बारे में, मतलब आप उसको जानने दो। सर्वनाम आपको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, आप 0 हो सर्वनाम, तो आपको ये लग रहा है क्या, कुछ, कौन में तो कोई निश्चित नहीं होता। अभी कौन बाहर है, कुछ कितना है, उतना है, क्या है, तो ये तो कोई निश्चित नहीं होता। इतना तो आपको पता है ना। अगर सर्वनाम आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप ठीक कर सकते हो। तो यही बच्चा कि यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो भाई कोई और कुछ क्या है, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में कौन क्या है, उसमें प्रश्न होगा, कौन में प्रश्न होगा, कोई और कुछ में अनिश्चय होगा। और तो इसमें बाकी ये हमने पढ़ ही लिया है, जिसमें यह वह किस में होता है, निश्चय में होता है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यह क्या है, सर्वनाम है, और ये कौन सा है, निश्चयवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम बताए संबंध में, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पढ़ा हमने, कोई किस में, कोई और कुछ किस में आते हैं, अनिश्चय में आते हैं। यह वह किस में आते हैं, निश्चय में आते हैं। कौन में क्या आता है, प्रश्नवाचक आता है। तो ये एक ही तो बच्चा, संबंध में जो, सो जैसे शब्द होते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो बच्चों विशेषण के 4 प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं, और विशेषण के कितने हैं, 4 हैं। आगे बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की तरफ। देखो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मर्जी आपकी। अगर आपको पसंद आ रही है तो में से विशेषण चुनिए। भलाई है, थोड़ा है, मिठास है, स्वयं है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इसमें क्या है, विशेषण चुनना है। भलाई, थोड़ा, अब आपके मन में थोड़ा, देखो बच्चों जो विशेषण के भेद होते हैं, जिसमें एक होता है संख्यावाचक और एक होता है आपका संख्या, उसमें भी क्या होता है संख्यावाचक में, जैसे निश्चित और अनिश्चित। एक होता है आपका परिमाणवाचक। परिमाण संख्या में तो क्या है, हम चीज़ों को गिनेंगे 1 2 3 संख्या में, और उसमें क्या है, निश्चित में हमें बताइए निश्चित है, उसमें गिन तो सकते हैं, उसमें निश्चित नहीं होता है निश्चित में। लेकिन परिमाण जो होता है उसमें नाप और तोल, जैसे
नाप और तोल, जिसमें ज़्यादातर द्रव्यवाचक चीज़ें होंगी, जिसमें हम नाप और तोल सकते हैं। तो थोड़ा क्या है बच्चों, थोड़ा क्या है इसमें, ये क्या आपका विशेषण है। निम्नलिखित में शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा है, शीतलता है, नर्मता है, मिठास है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, विशेषण। सच्चा आदमी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिसे के पीछे संज्ञा लग जाए, आदमी क्या है, संज्ञा, संज्ञा में भी कौन सी जातिवाचक है। तो इसमें सच्चा आदमी, सच्चा मोहन, अब जरूरी नहीं कि उसमें जातिवाचक के लगे पीछे व्यक्ति, जैसे सच्चा मोहन, मोहन सच्चा है, तो इसमें क्या है, तो मोहन क्या है, व्यक्ति में व्यक्तिवाचक, आदमी क्या है, जातिवाचक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका। निम्नलिखित में से काला शब्द विशेषण है, उसका छाटे। कुछ शब्द मतलब विशेषण छाटना। कुछ शब्द कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। गुणवाचक विशेषण अनिश्चित, परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण निश्चित। तो देखो बच्चों, यहाँ आपके देखा जाए तो किसी को भेद नहीं आ रहे तो ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सारे भेद बताऊंगी। पहला क्या होता है, विशेषण के पहली बात तो 4 भेद होते हैं, 4। सर्वनाम के कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं, विशेषण के कितने होते हैं, 4 होते हैं, नोट कर लेना चाहिए। जिसमें पहला होता है गुणवाचक, दूसरा ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं आप लोगों को ये पहले बता दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसमें आपका दूसरा होता है संख्यावाचक, जिसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों आएंगे। फिर तीसरा क्या होता है परिमाणवाचक, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित 2 भेद आएंगे। फिर होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो 53 का आपका उत्तर रहेगा कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आपने आप अपन में सोच लें कि आपका उत्तर क्या है, और फिर आपको लगना कि आपकी तैयारी कैसी है। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैम के आसान टॉपिक उठा लाई, ये तो हमें आते ही हैं, तो उनके बच्चों उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम कितने गलत करें कितने सही कर रहे हैं। आप देखो कुछ में कोई गुण है ना, कोई इसमें क्या है, कोई गुणता की कोई बात नहीं है कि नहीं इसमें क्या है। तो देखो बच्चों, अब आपके मन में आप यहाँ गलत कर सकते हो, कुछ क्या आपको कभी कुछ तो संख्या होती है तो आप तुरंत लगा देते हो। तो बच्चों आपको अगले शब्द का भी ध्यान रखना है। मैं विशेष जोर देकर कहना चाहूँगी कि आपको अगले शब्द का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, इसमें हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, क्या है, क्योंकि आपको ये दोनों ऑप्शन क्या है कंफ्यूज कर सकते हैं। अब अनिश्चित क्या है, ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है, लेकिन ये परिमाण है या संख्या है। तो आप ध्यान देंगे, कुछ बच्चों को हम गिन सकते हैं भाई 1 2 3, अभी देखो अभी क्या समूह खड़ा है उनका, तो हम कहेंगे कुछ बच्चे आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि हमें नहीं गिनना चाहिए तो उसमें निश्चित में चले 1 2 3, तो परिमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नाप बच्चों को क्या नापेंगे भाई इसका इतना भारा है, इसका इतना हाइट है, ये नहीं नापेंगे, क्यों नाप तोल होगा, तो ये क्या परिमाण गलत होगा कि हम गिनेंगे बच्चों को 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 10 कितने। तो बच्चों आपका उत्तर ये सही रहेगा डी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई सवाल होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं या तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगी। अगर उचित नहीं होता कई बार समझाना कि कमेंट में, तो मैं वीडियो बनाकर दे दूंगी आपको जवाब, लेकिन आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। आलसी शब्द का विशेषण क्या है, आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा आलसी। आलसी क्या है, विशेषण है, और क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि पीछे हम या संज्ञा लगाकर देख लेना, ठीक है। तो बार बार जिनको आता है वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना है, 3 है, नया है, कुछ है। तो बच्चों नया क्या है, गुणवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र है, निपट है, खर्च है, चुपचाप है। तो बच्चों इसका रहेगा आपका निपट। निपट क्या है, विशेषण है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। तो ऐसा सभी जानते हैं, आपको मानवीय, मानवीय मूल्य, आपने सुना मानवीय मूल्य, तो ये क्या है आपका विशेषण बनेगा। मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण। तो बच्चों इसका रहेगा आपका उत्कृष्ट। उत्कृष्ट क्या है, विशेषण है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों आपका आदरणीय, देखो आपने आदरणीय व्यक्ति, तो इसमें क्या है, व्यक्ति लगाया पीछे, तो ये क्या है, विशेषण बन गया। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक, तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा सांस्कृतिक। देखो बच्चों जिसने नहीं भी आ रहा है ना, तो ये देख लो, शुद्ध भी आते हैं, तो भी ये क्या है, ये तो शब्द शुद्ध है, ये तो अपने आप कट गए। संस्कृत क्या है, एक भाषा का नाम है, तो ये विशेषण नहीं है, इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि भाषा का नाम है। तो ये सांस्कृतिक, ये इसका उत्तर, ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। पशु शब्द में विशेषण क्या है भाई, पाश्विक है, पशुत्व है, पशुति है, पशुता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाश्विक प्रवृत्ति का। मतलब कि पाश्विक प्रवृत्ति के जो पशु, जिसमें पशु के गुण हो उसे पाश्विक कहते हैं। जैसे पशु जैसे गुण तो क्या अवगुण होंगे भाई, पाश्विक जैसे इसकी दया धर्म इस तरह से के भाव नहीं होते जिस इंसान में, उसे पाश्विक प्रवृत्ति का इंसान बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। सौंदर्य है, इसमें सौंदर्य बच्चों, सौंदर्य, बेकारी है, वृक्ष है, फुफेरा है, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या है इसमें, फुफेरा, फूफा से क्या बने हैं, फुफेरा बना है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है कि प्रिय विशेषण के साथ संज्ञा, जैसे प्रिय, अभी आप अपने आप ही देखो, ध्यान दें, जैसे प्रिय कवि, भी मेरा प्रिय कवि क्या है, आप बोलोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या आपके कोई सुमित्रानंद पंत प्रिय कवि लोग हैं। मेरा प्रिय मित्र, आप बचपन से प्रिय मित्र का प्रस्ताव लिखते आ रहे हैं, मेरा प्रिय मित्र ये है वो है। प्रिय विषय, मेरा प्रिय विषय हिंदी है, अंग्रेजी है, ऐसे बनते हैं ना, प्रिय या संस्कृत जो भी है। आप प्रिय क्या है, बैरी नहीं लगेगा, बैरी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, तो उसमें जो दुश्मनी होगा, जो बैरी होगा, शत्रु होगा, तो उसका प्रिय क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आप इतना तो देखो बच्चों, बहुत अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो प्रश्न को ऑप्शन काटना सीखो, जिसको ऑप्शन काटने आगे उसका प्रश्न न आते हुए भी ठीक होगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेष के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चारों में से कोई तो आना चाहिए, जो आते हैं ना उसको काट दो, फिर अपने आप ठीक की तरफ बढ़ जाओगे। किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में, अच्छा जो शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयोग देखना है कहाँ हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ठीक है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये स्थान बहुत अच्छा है। तुम्हें अपने आप पे, तुम्हें भी एक कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें देखना है, तो मैं आपको बता दूँ ये स्थान बहुत अच्छा है। तो विशेषण का मतलब क्या है, देखो थोड़ा मैं, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। तो इन चारों ऑप्शनों में आप देखेंगे कहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रयोग हो रहा है। अगर विशेषता नहीं प्रयोग हो तो ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चों इसमें भी कोई नहीं हुआ है, दे अच्छा किया, भाई अच्छा किया, तो इसमें ना कोई संज्ञा है ना कोई सर्वनाम, कट गया। ये स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ हमें इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा तुम घर जाओ, तो इसमें भी कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है। अच्छा है कि वह व्यक्ति यह अभी आ जाए, तो इसमें भी नहीं हुआ है। तो बच्चों एक ही तो ऑप्शन बच गए, तो यही बच गया, ये स्थान बहुत अच्छा है। तो इसका मैं बताऊंगी यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि बहुत अच्छा है, और वो क्या है, संज्ञा है। स्थान क्या है, संज्ञा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5। रचना की दृष्टि से पूछा गया बच्चों, तो 2 है। क्रिया के कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, जिसमें आपके अकर्मक सकर्मक क्रिया होती है ना, इस प्रकार। धातु क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। मतलब अनुकरणात्मक मतलब दोहराना, किसी चीज़ के पीछे पीछे चलना, दोहराना, उसे क्या बोलते हैं, अनुकरणात्मक होते हैं। जैसे बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है, इन्हें अभ्यास में आती है, तो उसे अनुकरणात्मक बोलते हैं। तो बच्चों देखो, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनेना, झूठलाना, तो ये क्या है, झूठलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया इसमें नहीं है। जैसे फड़फड़ाना, देखो फड़फड़ फड़फड़ ऐसे आवाज़ आती है, जैसे कोई पक्षी कर रहा है तो आप कह रहे हैं फड़फड़ा, तो अनुकरण हो रहा है, जो बार बार फड़फड़ की लगातार आवाज़ आ रही है। मिमियाना,
जैसे कोई भेड़ का बच्चा है, वो बोल रहा है मिमी ऐसे, तो वो मिमी यानी उनकी आवाज़ अनुकरण हो रही है, बार बार उसे अभ्यास में बार बार रिपीट हो रही है, रिवीजन हो रही है। हिन से हिने नाना, यानी घोड़ा क्या आता, हिने नाता, झूठ से झूठ लाना, तो ये नहीं रहेगा बच्चों। इसमें क्या है, ये तीनों रहेंगे। तो अनुकरण का ध्यान रखना, कोई ध्वनि बार बार रिपीट हो, ध्वनि बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसे अनुकरणात्मक बोलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? भाई क्या है, क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया ठीक नहीं है, लेकिन कर्ता के अनुसार देखनी है, लिंग करता हुए लिंग के अनुसार। राम आता है, ठीक है, ठीक है, ये राम आती तो नहीं आएगा, राम आती है तो ठीक है ये तो। अब क्या है, घोड़ा दौड़ता है, ये भी नहीं है, घोड़ा दौड़ती ये भी ठीक है। हाथी सोती है, लड़की जाती है, तो सभी को पता है हाथी क्या है, सोता आएगा, ठीक है। राम काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम, ठीक है। संज्ञा की परिभाषा से भी जानते हैं, आपको पता है, ये तो नहीं आएगा। सर्वनाम की भी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जो क्रिया जिसे काम के करने या होने का बाद बोध हो, तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को काटना सीखे। संज्ञा की परिभाषा जिसको आती है तो वो संज्ञा तो नहीं करेगा, सर्वनाम की भी आती है वो भी नहीं करेगा। अब क्रिया की विशेषता बताने को क्रिया विशेषण, तो बच्चों यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक शब्द इंगित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, असंदिग्ध। खाना खा चुका हूँ मतलब उसने काम पूरा कर लिया है, जिसमें पूर्ण भूत। खा चुका मतलब उसने खा लिया है। निकट आसन भूत जिसमें क्या है, निकटता का भाव होता है। संदिग्ध जिसमें संभावना है होगा या नहीं होगा। सामान्य मतलब सामान्य सी बात होती है। किसी वाक्य अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कल ही मैंने डाला था कि भूतकाल की क्रिया के कितने भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब देना। कल ही मैंने कम्युनिटी में लगाया था, इसका देखेंगे आपकी तैयारी कितनी है और कितना आप गहराई से पढ़ते हो, कितना आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हो। कल ही मैंने कम्युनिटी में लगाया था, जो बच्चे ने कल पेपर उसको सोल्व किया था, तो भूतकाल में के कितने भेद होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में उसने फल खा लिए थे, तो ये तो गलत होगा नहीं भाई, थे आ गया ना, तो थे भाई उसने खा लिए। अब वर्तमान में कोई हो तो भूतकाल में चलेगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। अचानक बिजली कूद उठी, ठीक है, और कल वे आने वाले थे, कल वे आने वाले थे, तो थे लग गया भाई, ये भी क्या है, दोनों चले गए, ये तो दोनों कट गए। अब बची इसमें बात, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान रखें कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ अगले शब्द पर भी चले जाना है। तो रहा है, रही है, ये सारे किस में आते हैं, वर्तमान में आते हैं बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर सही रहेगा बी। कहीं आप सोचो उठी है भैया, अभी उठी है तो मतलब इसमें ये आएगा, यहाँ अगले शब्द पर भी चले जाना थोड़ी गहराई से। तो प्रश्न करो, जल्दबाजी मत करो अपना, लेकिन इतना समय भी खराब मत करो, थोड़ा सा आप समझ कर करो, आपको प्रश्न गलत नहीं होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो भाई उड़ रही है वाक्य में क्या है, आपको क्रिया बतानी है। क्रिया किस प्रकार, अकर्मक है, सकर्मक, समापिका है, समापिका है, तो बच्चों अकर्मक है भाई। अब देखो अब आप तो ये तो देखो भाई, जिसमें क्या लगाकर उत्तर करते हैं ना, अगर उत्तर मिल गया तो क्या है, तो वो क्या होती है भाई अकर्मक शब्द। अब उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों को कि लगाना, लगाए तो लगाए, क्या लगाए भाई। क्रिया के आगे अगर हम लगाते हैं, क्रिया के आगे, क्रिया के पहले, तो उत्तर मिलेगा, तो होती है सकर्मक। अगर नहीं मिला तो अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कई बच्चे तो यहाँ भी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो भाई पक्षी क्या है, चिड़िया क्या है, या पक्षी है, चिड़िया है, तो ये क्या है, कर्ता है। क्योंकि कई बच्चे कर्ता उत्तर में निकाल लेते हैं, तो लेकिन हमें तो कर्म चाहिए, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अगर कर्ता उत्तर में आ रहा है तो वो अकर्मक होगी, और कर्म आ रहा है तो वो सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका, ठीक है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उसने पुस्तक पढ़ी क्या है, भूतकाल में है जहाँ पर वर्तमान, पढ़ी थी क्या भूतकाल, होगी आगे भाई, ये तो होगी, पता नहीं उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यहाँ ध्यान देंगे,
सभी प्रश्नों से इस प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आप गलती कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ मेरा उत्तर सुना तो भी आप गलती करोगे। तो आपको सिर्फ उत्तर नहीं सुनना है, आपको ध्यान देना कि मैं बोल क्या रही हूँ और मैं बता क्या रही हूँ। देखो, गेहूँ पिस रहा है, अकर्मक क्रिया बतानी है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया आप समझना। जिस बच्चे ने क्रिया समझ के पढ़ी वो ठीक है, जो रटेगा वो गिरेगा। क्यों गिरेगा अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगी। अगर हो सकता है मेरे उत्तर बताने पर भी गलती हो सकती है। देख, मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है। अब करता क्या है, स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऐसा आप सभी जानते, पता भी होगा। करता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और से करवाता है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, उसमें क्या, मदन गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो इसका उत्तर, ये तो सबको पता है, इसमें क्या सकर्मक है, क्योंकि उत्तर पत्र मिल रहा है, तो एक कर्म। यहाँ आप गलती करोगे, ये तो ऐसे ही, इसको तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, ये तो कट गया। अब बचे 3, तो यहाँ ध्यान से सुनोगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग उत्तर माना गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर मैं बालक हंसता है तो ये क्या होती है, कर्मक क्रिया होती है। अगर बालक जागता है तो भी अकर्मक, लेकिन ये सकर्मक क्यों हुई, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक होते हैं। वो प्रेरणार्थक किसमें जाती है, सकर्मक। गेहूँ पिस रहा है, एक बार इसे उत्तर को सकर्मक माना गया था, ठीक है, एक बार इसमें उत्तर में से, लेकिन यहाँ अकर्मक है, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ध्यान देखें, चाहे नोट कर लेना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो जन्म से अकर्मक होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जन्म से सकर्मक होती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अकर्मक सकर्मक में बदल सकते हैं। अगर यहाँ उत्तर होता बालक जागता है या गोपाल हंसता है, तो उत्तर में क्या है, गेहूँ पिस रहा किस में आएगा, सकर्मक में आएगा, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई पीसने वाला तो अपने आप तो पीस नहीं सकता। लेकिन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसमें अकर्मक आया है। ये 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, इनके अनुसार देखें तो इसमें अकर्मक है, लेकिन मैं इनका ऑप्शन बदल देती हूँ। ध्यान दी बच्चों, कि बालक जागता है, मदन गोपाल हंसता है, या मदन हंसता है, जो भी हंसता है, यानी बालक हंसता है, तो इसमें क्या होगी, अकर्मक होगी। बालक जागता है तो भी अकर्मक होगी, और गेहूँ पिस रहा होता तो सकर्मक में चला जाता। लेकिन ये अकर्मक में क्यों माना गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग माना गया है कि मैं बालक को जगवाता हूँ। मतलब यहाँ मैं बालक, वो किसी और को बोल रहा कि बालक को जगाना, वो खुद नहीं जगा रहा, किसी से जगवा रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, भी कोई ना कोई माध्यम है, मदन गोपाल कोई माध्यम तो बीच में होगा हंसाने के लिए। अब मैं वहाँ पर हंसूँ तो क्या आप हंसने लग जाओगे, भाई चलो बच्चों सारे हंसो, तो क्या आप सारे थोड़ी ना कोई बात ऐसी बोलूँगी मैं आपको, तो आपको हंसी आ जाएगी। तो बच्चों इसमें क्या है, अकर्मक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देंगे कि अगर यहाँ ऑप्शन में बदल दूँ, बालक जागता है और गोपाल हंसता है, तो आप इसको सकर्मक में मानेंगे। लेकिन इन 3 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, अकर्मक है, क्योंकि एक बार गेहूँ पिस रहा है, सकर्मक में माना गया। क्यों माना गया था, कि गेहूँ अपने आप तो पिसता नहीं, कोई ना कोई पिसाने वाला होगा। तो अब गलती नहीं करोगे, ध्यान समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल देखना है, तो बच्चों इसका रहेगा वह कलकत्ता, सामान्य वर्तमान मतलब तो है आ गया है, तो यही होगी, वह कलकत्ता जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। शाम भात खाता है, भात का मतलब होता है चावल। ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर, ज्योति रोती है, इसमें क्या है, रोना क्या है, अकर्मक है। निम्नलिखित विकारी शब्द देखने हैं, जिसमें जो क्या विकार वो होते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाता है संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के आधार पर, और अविकार क्या होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता है। तो ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के आधार पर जिन्हें बदलाव हो रहे विकारी कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले अव्यय को ही क्या अव्ययकारी कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है, व्यय का मतलब होता है जो खर्च हो, और अ प्रत्यय लग जाता है जिसमें खर्च ना हो, यानी जो घटे बढ़े नहीं, तो अविकारी को ही अव्यय कहते हैं।
निम्नलिखित में से शब्दों में कौन शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विकृत, नीला, धीरे धीरे। तो बच्चों इसका उत्तर आपका रहेगा डी, धीरे धीरे। यानी क्रिया की विशेषता है कि वो धीरे धीरे। तेज तेज भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि धीरे धीरे भी, तेज तेज भी आ सकता है। तो ये है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों अव्यय के भेद होते हैं 4। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो बच्चों इसका रहेगा, देखो सत्यवाणी सुंदर होती है, सुंदर क्या है? विशेषण। तेज धावक क्या है? धावक की विशेषता, ये भी काला कुत्ता है, ये भी विशेषता कुत्ते की भी, वो काला है। लेकिन वह धीरे से बोलता है, इसमें क्या है? क्रिया की, क्योंकि इसमें क्या क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है, धीरे से बोलता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपके प्रश्न पूरे हुए। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे व्याकरण जितने ऑप्शनों के माध्यम से मैंने अब अगला आप किस टॉपिक पर मैराथन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हमें हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। जय हिंद, जय भारत।